नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा उम्मीदवार और 11 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, यानी कि कुल 27। उसी बीच नरेश उत्तम पटेल की रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की तस्वीर आपको देखने को मिली होगी। अब देख लीजिए, आप सामने आपके तस्वीर है और यहां पर राजा भैया के आवास पर नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वहां पहुंचते हैं। अब सोचिए, चुनाव है, चुनाव आ गया है, चुनाव के पास अभी राज्यसभा का चुनाव भी है, तो समाजवादी पार्टी को एक वोट या 2 वोट उनको कम पड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी राज्यसभा जीतने के लिए भी, उसके अलावा लोकसभा में राजा भैया के गठबंधन को लेकर के भी बातचीत उनकी चल चुकी है, क्योंकि मायावती अकेले लड़ेंगी। कांग्रेस की संभावना है ज़्यादा मायावती के साथ जाने की, क्योंकि उनके नेता जो हैं वो चाहते हैं अखिलेश से गठबंधन ना हो, मायावती से गठबंधन हो। तो अब अखिलेश के पास रास्ता क्या है, और राजा भैया को भी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है गठबंधन में नहीं लेगी। योगी से बहुत अच्छे संबंध हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। राजा भैया योगी सरकार का बचाव करते हुए दिखेंगे, समर्थन करते हुए दिखेंगे हर जगह। लेकिन मामला होता है, राजा भैया की अपनी पार्टी है जनसत्ता दल। जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं, राजा भैया कुंडा से हैं और विनोद सरोज बाबागंज से हैं। कुछ लोग हमारी वीडियो में आएंगे, हो सकता है राजा भैया को नापसंद करते हो सकता है कुछ लोग आएंगे अखिलेश यादव को नापसंद करते हो। ये सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि कमेंट करते हैं। अगर हम राजा भैया के बारे में ज़्यादा बता देंगे तो लोग कहते हैं तुम उनकी चापलूसी कर रहे हो। मैं हकीकत बताने जा रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। अभी आपने सुना होगा इंद्रजीत सरोज को, सुनाई दे रहा है ना कि बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी में जाने वाले हैं। भाई कौन कब चला जाए कोई भरोसा थोड़ी है। आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। पल्लवी पटेल का रवैया आपने देखा ही, जो पल्लवी पटेल ने जो बात बोली वो सत्य बात बोली थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं? मायावती यानी कि बसपा, कांग्रेस, स्वामी प्रसाद मौर्य और कौन? पल्लवी पटेल। एक लाइन इन लोगों की है। अब लाइन क्या बची अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश यादव के लिए लाइन बची कि छोटे दलों को मिलाया जाए। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं। इसका इंपैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग दिल्ली में बैठकर, लखनऊ में बैठकर इधर उधर की बात करते हैं, और मैं ये नहीं बड़ी चढ़ी बातें नहीं बता रहा हूं कि 5 सीट जितवा देंगे, 10 सीट जितवा देंगे, फिर 20 सीट जितवा देंगे। लेकिन जो सीट मैं बता रहा हूं वो सीट तो पक्का जितवा देंगे। उसका समीकरण भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं वर्तमान में। एमएलसी जो प्रधान वोट देते हैं, बीडीसी जो वोट देते हैं, वो वाले एमएलसी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य वाले एमएलसी नहीं, उनको विधायक वोट देके बनवाए थे। ठीक है, अब आप समझिएगा। उसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष राजा भैया का प्रतापगढ़ में, कई ब्लॉक प्रमुख हैं, कई जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर पाएंगे हम, हमको यादें नहीं होगा। और प्रधान कितने हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, एकदम साफ साफ मैं बता दूं, प्रतापगढ़। लेकिन प्रतापगढ़ लोकसभा सीटों में, प्रतापगढ़ जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में मैं आपको गिनवा दूं, सदर प्रतापगढ़, विश्वनाथगंज, पट्टी, रामपुर खास, रानीगंज, बाबागंज और कुंडा। कुंडा और बाबागंज प्रतापगढ़ लोकसभा के अंतर्गत नहीं आती है। अच्छे प्रताप सिंह इनके बहुत खास हैं। 2019 में चुनाव लड़े थे अपनी पार्टी से, लगभग 50,000 वोट पाए थे। 1-2 इधर हो सकता है, 1-2 उधर हो सकता है, लगभग 50,000 वोट पाए थे। मतलब कि जब सपा अलग लड़ी, बसपा लड़ी थी, यहां से सपा नहीं लड़ी थी, यहां से भाजपा लड़ी थी, कांग्रेस लड़ी थी, सब अलग अलग लड़े थे। तो कांग्रेस की बात कर ले, कुछ लोग दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। कांग्रेस का गढ़ है प्रतापगढ़, जब गढ़ था तब था। प्रमोद तिवारी जी वही सीट जीत लेते हैं, कैसे भी लगभग 45 सालों से जीत रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो इलाका
गढ़ है। लेकिन जो और विधानसभाएं हैं वहां पर कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, वर्तमान में जो 5 विधायक हैं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में, 4 ओबीसी हैं, 1 प्रमोद तिवारी जी ब्राह्मण हैं। उसके अलावा जितने भी लोग चुनाव लड़े हार गए। समाजवादी पार्टी का 2 सीटों पर कब्जा है, अपना दल यस का 1 सीट पर कब्जा है और भाजपा का 1 सीट पर कब्जा है। यानी कि बैकवर्ड बाहुल्य क्षेत्र है। यहां से राजा महाराजा सांसद बनते रहे हैं, उनकी बेटी बेटे बनते रहे सांसद, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। मामला क्या होगा, फायदा क्या होगा, राजा भैया से गठबंधन होगा तो इस सीट को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं तो प्रभावित तो कर सकते हैं, क्योंकि एसपी सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। संभवतः उनका ये टिकट कटेगा नहीं हमारे हिसाब से, और राजा भैया इस सीट को लेंगे भी नहीं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट को। अब मामला मेन समझिए कहां पर है, एकदम अच्छे से बता रहा हूं, इतना अच्छा दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार नहीं बता पाएंगे। अब आ जाइए, जो कौशाम्बी लोकसभा है, आपको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी बताया होगा, इस सीट पर इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है। इंद्रजीत सरोज कौन है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनको लेकर चर्चा हमेशा चल रही है, कई बार चल रही है कि भाजपा में जाने वाले हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। खुलकर राजा भैया से उनका विरोध भी रहता है। लेकिन कौशाम्बी का समीकरण आप समझिए, 5 विधानसभा सीटें कौशाम्बी में आती हैं, बाबागंज, कुंडा, सिराथू, मंझनपुर, ठीक है, एक पूजा पाल कहां से विधायक हैं, ठीक है, 5 सीटें आती हैं। थोड़ा दिमाग से उतर गया है, बुरा मत मानिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, भाजपा एक भी सीट पर विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाई है। आप समझिए भाजपा की कितनी वीक पॉइंट है, एक भी सीट पर भाजपा विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाई है। इंद्रजीत सरोज लड़े थे 2019 में इस सीट से, लगभग 35-37 हजार से हार गए थे सपा बसपा के गठबंधन के मामले में। अब आगे आप समझिए खेला क्या हुआ था। राजा भैया इस सीट पर बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। राजा भैया की पार्टी को 1,56,406 वोट मिले थे 2019 में मोदी की लहर में। तो आप समझ सकते कितना, 1,56,000 वोट। जीत हार का अंतर कितना था, लगभग 35,000 वोट। राजा भैया ने चुनाव जो लड़वाया था, ये सुरक्षित सीट है, शैलेंद्र कुमार पासी को। अगर इस गठबंधन हो जाता है अखिलेश के साथ, वो उनकी शर्तें हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस सीट को भाजपा से आसानी से छीना जा सकता है। चाहे जो चुनाव लड़ेगा, राजा भैया अपनी पार्टी लड़ाएगी तब भी चुनाव जीत लेंगे, या अखिलेश यादव अपनी पार्टी के किसी कैंडिडेट को लड़ाएंगे, क्योंकि इंद्रजीत सरोज को लेकर के थोड़ा संशय है, इसीलिए बात होने लगी है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में गुलशन यादव ने राजा भैया को टक्कर भी दी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव गुलशन यादव ने दमदारी से लड़ा था, हार गए, लगभग सब जान रहे थे हार जाएंगे, लेकिन राजा भैया को अच्छी टक्कर दिया उन्होंने। और मैं बता दूं, जो 2 विधानसभा सीटों पर राजा भैया की पार्टी का कब्जा है, भाजपा 3 नंबर पे थी, वहां पर बहुत पीछे थी, तनिक नहीं बहुत पीछे थी। अब कुछ लोग कहते हैं 5 सीट मिलेंगी, 10 सीट मिलेंगी, ये हम नहीं जानते, लेकिन कौशाम्बी की जो सीट है, राजा भैया के अंदर दम है, उस सीट को जिता के आसानी के साथ दे सकते हैं, एकदम आसानी के साथ। उसमें हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, आंकड़े बताते, मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। मैं वैसे नहीं बोल देता कि राजा भैया 10 सीट जिता देंगे, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उस सीट को तो पक्का जिता देंगे। और प्रतापगढ़ वाली सीट पर भी प्रभाव है, उनके लोग हैं, उनके जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके तमाम व्यक्तिगत रिश्ते हैं लोगों से। जिस इलाके में जाएं भीड़ उमड़ जाती है, चाहे जहाँ जाएं, वो तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोग उनको जानते हैं। गुंडा माफिया वाली जो स्टाइल है वो जहाँ लागती होगी वहाँ लागती होगी। छोटे लोगों को गुंडा माफिया से कोई मतलब है नहीं, एकदम साफ साफ मैं बता दूँ। कुछ लोग कहेंगे आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। गठबंधन हुआ तो आप देख लीजिएगा, कौशाम्बी लोकसभा सीट चुट्ट से इसे चुटकियों में जीत न ले बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रभाव है, समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। उसी इलाके से, उसी लोकसभा के अंतर्गत
पल्लवी पटेल भी विधानसभा पहुंची थी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव में हराकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय व्यक्त करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।